Good morning, all the dear student of class 7. Today we will start our third lesson, the desert, मरुस्थल। लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को से प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो उसके शेयर करें। लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। मैनी पीपल होल्ड द ओपिनियन, बहुत से लोगों के ये विचार है दैट कि डेजर्ट इज नथिंग मोर देन एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड। यहाँ पर लैंड नहीं है, यहाँ पर सैंड है। अधिकतर लोगों के ये विचार है कि मरुस्थल एक अंतहीन रेत के फैलाव के सिवाय, रेत के बिखराव के सिवाय और कुछ नहीं है। फर्दर मोर, people have this impression of desert that they are dry, thin, waterless, hot and without shelter। इससे भी अधिक लोगों का मरुस्थल के प्रति ये भाव है दैट कि दे आर ड्राई, कि मरुस्थल सूखे होते हैं, थीन, उनमें किसी प्रकार की वस्तु नहीं पाई जाती, वाटरलेस, पानी से रहित होते हैं, हॉट, गर्म होते हैं, एंड विदाउट शेल्टर, और किसी प्रकार का आश्रय स्थल वहाँ पर नहीं होता। सो पीपल होल्ड ए नेगेटिव ओपिनियन अबाउट डेजर्ट, इसलिए लोग मरुस्थल के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इन कंट्रास्ट टू जनरल ओपिनियन, इस सामान्य दृष्टिकोण के विरोध में विपरीत, इस सामान्य दृष्टिकोण के विपरीत डेजर्ट आर ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ, मरुस्थल धरती के ऊपर सुंदर स्थान है। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, डेजर्ट आर मोर होम टू ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मरुस्थल बहुत से पशुओं और पौधों के घर हैं। इट इज सर्टेनली दैट ए रेयर प्रीशियस साइट वेयर डेजर्ट ब्लूम एग्जिट्स एज ए रेनफॉल टेक प्लेस। इट इज सर्टेनली, यह निश्चित रूप से ए रेयर प्रीशियस साइट, यह एक बड़ी दुर्लभ दृश्य है, वेयर, जहाँ पर डेजर्ट ब्लूम, मरुस्थल खिल उठते हैं, एज ए रेनफॉल टेक प्लेस, जब बरसात होती है। नो डिफरेंस एग्जिट्स बिटवीन द डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल लैंड, किसी मरुस्थल और उष्ण कटिबंधीय भूमि में कोई अंतर नहीं है। डेजर्ट आर फील्ड विद हिल्स और माउंटेन, मरुस्थल भी पहाड़ों और पहाड़ों की श्रृंखलाओं से भरे पड़े हैं। बट नॉट नेसेसरली ए फ्लैट लैंड, परंतु ये आवश्यक नहीं कि उनमें कोई चपटी या समतल सतह हो। एन ओसिस इज सिमिलर टू ए ग्रीन आइलैंड, एक ओसिस जो होता है समुद्र, मरुस्थल के बीच में हरा भरा स्थान। इज सिमिलर, बिल्कुल उसी प्रकार समान है, टू ए ग्रीन आइलैंड, एक हरे द्वीप की तरह, दैट कैन बी फाइंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, जो मरुस्थल के बीच में पाई जाती है। डेजर्ट मे कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट एंड ट्री, मरुस्थल हरे भरे पौधे और पेड़ों से बने हो सकते हैं। सच प्लांट एंड ट्रीज सर्टेनली प्रोवाइड कंफर्ट एंड शेल्टर, और इस प्रकार के पेड़ पौधे निश्चित रूप से हमें आराम और आश्रय प्रदान करते हैं। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, डेजर्ट कैन आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग, मरुस्थल के अंदर भी बसंत ऋतु आती है। गेट ऑल द इंग्लिश चैप्टर। ए डेजर्ट इज ए हॉट रीन, एक मरुस्थल एक गर्म क्षेत्र है। बट इट आल्सो कैन बी कोल्ड रीन लाइक लद्दाख, परंतु यह लद्दाख की तरह एक ठंडा क्षेत्र भी हो सकता है। सैंड डिमाइज आर मोड्स कंप्राइजिंग ऑफ हीप ऑफ सैंड दैट टेंड टू मूव एंड शिफ्ट एंडलेसली एट द टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइंड। सैंड, रेत,
demise are mounds comprising of sand, टीले हैं। सैंड डिमाइज आर माउंड्स, रेत के ढेर एक टीले हैं। कंप्राइजिंग ऑफ हीप ऑफ सैंड, जो रेत के ढेर से बनते हैं। दैट टेंड टू मूव, जो बदलते रहते हैं। एंड शिफ्ट, और अपना स्थान बदलते हैं। एंडलेसली, अंतहीन रूप से। एट द टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइंड, शक्तिशाली हवा के दौरान यानी तूफान के दौरान। वेरी फ्यू प्लांट आर एबल टू सर्वाइव ऑन द शिफ्टिंग माउंड ऑफ द डेजर्ट, बदलते हुए इन टीलों, मरुस्थल के बदलते हुए इन टीलों में बहुत से कम पौधे जीवित रहने योग्य हैं। लिविंग थिंग दैट आर डेजर्ट अडाप्टेड आर एबल टू डील विद द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। लिविंग थिंग, जीवित वस्तुएं, दैट आर डेजर्टेड अडाप्टेड, जो मरुस्थल में रहती हैं। आर एबल, वे योग्य हैं। टू डील विद स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के साथ निपटने में। सच एनिमल आर एबल टू सर्वाइव, इस प्रकार के पशु जिंदा रहने योग्य होते हैं। बिकॉज दे रिक्वायर लेस वाटर फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। कैमल इज ए डेजर्ट एनिमल, ऊंट एक मरुस्थलीय प्राणी है। दैट इज नोन एज द शीप ऑफ डेजर्ट, जिसे मरुस्थल के जहाज के नाम से जाना जाता है। दिस एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज, यह पशु बगैर पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। कैमल ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एट ए वन टाइम, और एक समय में ऊंट बहुत सारा पानी पीता है। कैमल आल्सो स्वीट वेरी लिटल, ऊंट बहुत कम पसीना बहाते हैं। एंड कैन बियर हाई बॉडी टेम्परेचर, और उच्च शारीरिक तापमान को सहन कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज, इसी कारण द बॉडीज ऑफ कैमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अवर बॉडीज, इसी प्रकार ऊंट का शरीर हमारे शरीर से अलग है। वी अनलाइक कैमल्स हैव टू स्वीट टू कीप अवर बॉडीज कूल, हमें अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालना पड़ता है। अनलाइक कैमल्स, ऊंट की तरह नहीं। एंड मेंटेन द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, और अपने शरीर का एक उचित तापमान बनाए रखना पड़ता है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हाइड इन अंडरग्राउंड बुरोज, छोटे छोटे मरुस्थलीय प्राणी जानवर जमीन के नीचे मांदों में छुपे रहते हैं। दिस अलाउ दैम टू एस्केप द एक्सट्रीम डेजर्ट टेम्परेचर, यह उन्हें अत्यधिक मरुस्थलीय तापमान से बचाता है। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, दिस एनिमल गेट वाटर एज पर दियर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्लांट एंड द मॉइस्चर ऑफ द मीट्स। दिस एनिमल्स, ये पशु, गेट वाटर, पानी प्राप्त करते हैं। एज पर दियर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। एंड द मॉइस्चर ऑफ मीट्स, और मांस के अंदर उपस्थित नमी से। डेजर्ट प्लांट कैन लाइक कैक्टस आर एबल टू स्टोर वाटर, मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी पानी को एकत्रित करने के योग्य होती हैं। थैंक्स टू दियर थिक स्टेम, भला हो उनका उस मोटे तने का। सच प्लांट लेक डीप रूट्स, इस प्रकार के पौधों में गहरी जड़ों की कमी होती है। हैंस, फिर भी दे अब्जॉर्ब रेन वाटर, वे बरसाती पानी को सोख लेते हैं। बिकॉज दे आर क्लोज टू द सरफेस, क्योंकि वो उनकी जड़ें सतह के बिल्कुल पास होती है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान में बदलाव। एंड ड्राइनेस आर डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ डेजर्ट, और सूखापन मरुस्थल के विशेषताएं हैं। द मॉइस्चर ऑफ द ह्यूमिड क्लाइमेट, उमस भरे जलवायु की नमी। इज मिसिंग इन द डेजर्ट, मरुस्थल में गायब होती है, यानी उमस भरा वहाँ पर मौसम नहीं होता और किसी प्रकार की मॉइस्चर नहीं होती, इसलिए डेजर्ट के क्लाइमेट में, जलवायु में इस प्रकार की नमी नहीं पाई जाती। ड्यू टू द लैक ऑफ दिस ब्लैंकेट, इस आवरण की कमी के कारण डेजर्ट लैंड्स हीट अप रैपिडली, मरुस्थलीय धरती जल्दी से गर्म हो जाती है।
एज वेल एज कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को उसी प्रकार जल्दी से ठंडी हो जाती है। डेजर्ट इज सर्टेनली ए गिफ्ट ऑफ नेचर टू एवरीवन। मरुस्थल प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए प्रकृति का निश्चित रूप से एक उपहार है। एज सच इट इम्पोर्टेंस इज द सेम एज दैट द अदर गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक फॉरेस्ट एंड ओशियन। एज सच इस प्रकार, इट्स इम्पोर्टेंस इसका महत्व, इज द सेम बिल्कुल वैसा ही है, एज दैट ऑफ द अदर गिफ्ट्स ऑफ नेचर जैसे प्रकृति के दूसरे उपहार हैं, लाइक फॉरेस्ट एंड ओशियन जैसे जंगल और समुंदर। मोस्ट नोटवर्थी, वन मस्ट नोट डेजर्ट बट रैदर शुड कंसिडर दैम एज ए ब्लेसिंग ऑफ नेचर। मोस्ट नोटवर्थी सबसे अधिक प्रसिद्ध, वन मस्ट एक व्यक्ति को, नोट डिटैच डेजर्ट मरुस्थल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बट रैदर शुड कंसिडर दैम एज ए ब्लेसिंग ऑफ नेचर बल्कि उन्हें भी प्रकृति का उपहार मानना चाहिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है इस लेसन का? द डेजर्ट स्टोरी एंड ए पावरफुल मैसेज। डेजर्ट वाली कहानी एक शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त होती है। अबाउट द वैल्यू ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल की मूल्य के बारे में, एंड वाई दे शुड नॉट बी डिस्पाइज, और इस बात से कि उन्हें गणना क्यों नहीं करनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्रीहेंशन चेक फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, जो पहले पैराग्राफ से लिया गया है। पिक आउट टू फ्रेज, दो वाक्यांशों को चुनिए, विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज, जिसके बारे में अधिकतर लोग मरुस्थल के बारे में विश्वास करते हैं। पिक आउट टू फ्रेजेज, और दो ऐसे वाक्यांश सुनिए, विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट, जो जिन वाक्यांशों से मरुस्थल एक विशेष बन जाता है। विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई, आप ऊपर में से कौन से वर्णन को सही मानते हैं और क्यों। द फ्रेज विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव, वह वाक्यांश जो मरुस्थल को उस रूप में दर्शाते हैं जिसमें अधिकतर लोग विश्वास करते हैं। इट इज़ आर एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, यह रेत का एक अंतहीन विस्तार है। हॉट गर्म है, ड्राई सूखा है, वाटरलेस पानी रहित है, विदाउट शेल्टर और इसमें किसी प्रकार का आश्रय नहीं है। द फ्रेजेज विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सीट आर, वे वाक्यांश जो इस मरुस्थल को एक विशेष बना देते हैं वो ये है। ए ब्यूटीफुल प्लेस, एक सुंदर स्थान है। ए होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल एनिमल एंड प्लांट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों, पशुओं और पौधों का घर है। द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और ये दृश्य उतना ही आकर्षक है जितना कोई उष्ण कटिबंधीय बगीचा हो। द फ्रेज ऑन द लेफ्ट इन द फॉलोइंग बॉक्स अक्यूर इन द टेक्स्ट, बाई तरफ के वाक्यांश हमारी विषय वस्तु में प्रकट हुए हैं। मैच इच ऑफ दैम विद द फ्रेज ऑफ द राइट, और उन्हीं वाक्यांश को दाएं हाथ की तरफ लिखे हुए वाक्यांशों से मिलान कीजिए। एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, रेत का एक अंतहीन विस्तार, ये हमारा मिलेगा नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। थर्ड के साथ वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, नो वाटर और नो सैंड, न कोई छाया और न ही कोई पानी। एन ओसिज, ए फर्टिल प्लेस, ओसिस होता है एक उपजाऊ भूमि स्थान, विद वाटर पानी के साथ, एंड प्लांट्स पौधों के साथ, इन डेजर्ट मरुस्थल में, यानी मरुस्थल में एक पानी और पौधों वाला उपजाऊ स्थान। हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, जो घास के एक आवरण से छुपा होता है। नॉट विजिबल, जो दिखाई न दे, बिकॉज द ग्रास इज थिक, क्योंकि घास उसमें गहरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्रीहेंशन चेक। ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टूगेदर, एक ऊंट कई दिनों तक पानी के बगैर रह सकता है। व्हाट इज रीजन गिवन इन द टेक्स्ट, इस विषय वस्तु में उसका क्या कारण दिया गया है। ए कैमल डू विदाउट वाटर फॉर डेज टूगेदर, एक ऊंट कई दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकता है। कैमल स्वीट वेरी लिटल, ऊंट बहुत कम पसीना निकालते हैं। दे कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, वे उस तापमान में भी खड़े रह सकते हैं।
दे डू नॉट नीड टू स्वीट टू कीप देमसेल्फ कूल, अपने आप को ठंडा करने के लिए उन्हें पसीना निकालने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज़ वाई, इसी कारण दे डोंट लॉस वाटर, वे पानी की बहुत कम हानि करते हैं। एंड दस कैन स्टोर इट, और इस प्रकार उसको इकट्ठा रख कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डू द स्मॉल डेजर्ट एनिमल फुलफिल दियर नीड ऑफ वाटर, किस प्रकार मरुस्थल के छोटे छोटे जानवर अपने पानी की कमी को, अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल टेक वेरियस मेजर टू फुलफिल दियर नीड ऑफ वाटर, छोटे छोटे मरुस्थल के प्राणी अपने पानी की कमी को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं। सम ऑफ दैम ब्यूरो अंडरग्राउंड इन द डे टाइम, उनमें से कुछ ज़मीन के नीचे बनी मांदों में, गुफाओं में दिन के समय रहते हैं। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और खाना खाने के लिए रात को बाहर निकलते हैं। सम अदर ईट अदर एनिमल्स, उनमें से कुछ दूसरे प्राणियों को खाते हैं। एंड गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द मीट, और उनके मांस से प्राप्त नमी को प्राप्त कर लेते हैं। सम ईट प्लांट्स एंड सीड एंड ऑब्टेन प्लांट जूस, और उनमें से कुछ पौधों को खाते हैं, बीजों को खाते हैं। एंड ऑब्टेन प्लांट जूस, और पौधे के रस प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे, मरुस्थल में तापमान दिन के दौरान बढ़ जाता है। एंड फॉल रैपिडली एट नाइट, और रात के समय बड़ी तेज गति से गिरता है। वाई, क्यों? डेजर्ट डू नॉट हैव मॉइस्चर कवर, क्योंकि मरुस्थल के ऊपर नमी युक्त आवरण नहीं होता। सो द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे, इसलिए दिन के दौरान तापमान बढ़ता है। एंड फॉल रैपिडली एट नाइट, और रात के समय तेजी से गिरता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डेजर्ट, डिस्क्राइब ए डेजर्ट इन योर ओन वे, अपने तरीके से एक मरुस्थल का वर्णन कीजिए। राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए। एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट, और अपने सहपाठियों के साथ उससे जोर जोर से पढ़िए। ए डेजर्ट इज ए प्लेस विच इज हॉट एंड रिसीव लेस रेनफॉल, एक मरुस्थल एक स्थान है जो गर्म है और जिसमें बहुत कम बरसात होती है। इट इज़ नॉट इंटायरली ड्राई, यह पूर्ण रूप से सूखा नहीं होता। ओसिस इज ग्रीन आइलैंड इन द डेजर्ट, ओसिस मरुस्थल के बीच में एक बड़े द्वीप है। वेयर वेल स्प्रिंग गिव वाटर टू द प्लांट अराउंड, जहाँ पर एक अच्छा झरने का पानी पौधों को दिया जाता है। कैमल्स कैन स्टोर वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऊँट एक लंबे समय तक पानी को स्टोर करके रख सकता है। दस दे कैन सर्वाइव ऑन डेजर्ट फॉर ए लॉन्ग, इसलिए वे मरुस्थल में लंबे समय तक जी सकते हैं। दैट्स द रीजन कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट, और इसी कारण ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाइए एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन डेजर्ट एरिया, और मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली के बारे में सूचना इकट्ठी कीजिए। दियर फूड, उनके भोजन के बारे में। क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में। वर्क, काम के बारे में। सोशल कस्टम, सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में, एक्स्ट्रा इत्यादि। शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद द ग्रुप, और समूह में इस सूचना को बांटिए। डू इट योर सेल्फ, ये सारा कार्य आप स्वयं करेंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share it more and more as possible. Thank you.